मैं देना चाहूंगा जवाब जो मनीष जी कह रहे हैं। हाँ। मनीष जी ऐसी बात कह रहे हैं कि मेरा हम कंप्लीट हो कहें जाने कि दीजिए, कमरे इनको तो में बहुत समय दिया कमरे का आपने अंधेरा विपक्ष को। खत्म दोबारा आ रहा हूँ सर आपके पास, मनीष जी आ रहा हूँ। हाँ, छोटा सा क्विक बोल लो आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनीष जी तो ऐसा बात को घुमा रहे हैं कि हमने कहा कि किसी कमरे में उजाला कर दो या हमने कहा इस कमरे का अंधेरा खत्म कर दो, तो अर्थ तो एक ही है। अब वो कहें उजाला करने की तो बात ही नहीं की, अंधेरा खत्म करने की बात की है। अंधेरा तो तभी खत्म होगा जब उजाला होगा। तो 80 तो आप जब ही तो हारोगे जब हम जीतेंगे। 80 हराना कह लो या 80 जीतना कह लो, अर्थ तो दोनों का एक ही है। कंप्लीट कर लीजिए अपना। आपका सफाया होना। और अब हम क्या कह रहे हैं, अब तो आरएसएस को भी विश्वास नहीं रहा। ऑर्गेनाइजर खुद लिख रहा है कि मोदी मैजिक नहीं चलेगा 2024 के चुनाव में। ये तो ऑर्गेनाइजर की राय है कि मोदी मैजिक नहीं चलेगा। जी मनीष जी, आत्मचिंतन करना चाहिए। मनीष जी को बोलने दीजिए। हाँ, देखिए नीरज जी, अखिलेश यादव के ट्वीट आए घंटों हो गए थे। आपने डिबेट में आधा समय बिता दिया था। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहस नहीं कर पा रहे थे कहने का। आपने जब बड़ा कुरेदा, बड़ा साहस धराया, तो वो कहने लगे नहीं अंधेरा और उजाले का वो उत्तर दे रहे थे। देखिए उत्तर प्रदेश में आज उजाला है, यही मैं कहना चाह रहा था। और उजाला 19 मार्च 2017 के बाद आया। जब दिल्ली से कोई सड़क मार्ग से, हवाई मार्ग से, किसी मार्ग से जाता था तो जैसे ही अंधेरा शुरू होता था 19 मार्च 2017 के पहले, तो लोग कहा करते थे कि अब उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गई। जब किसी भी राज्य से समाचार आता था दंगे होने की, तो लोगों को लगता था उत्तर प्रदेश में हुआ था। आज 6 साल में उत्तर प्रदेश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो आशीर्वाद से और योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली, उसने आज उत्तर प्रदेश में एक शानदार काम किया है। आज 10 लाख करोड़ का अगर हम लक्ष्य लेकर इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में करते हैं तो 33 लाख करोड़ का एमओयू साइन होता है। पहले नौकरियां लूटते थे अखिलेश यादव के समय में इनके आयोग, 5 आयोगों के चेयरमैन बर्खास्त करना पड़ा था माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को। आज सरकारी नौकरियां पारदर्शी तरीके से नौजवानों को मिल रही है। निवेश होने के नाते से निजी क्षेत्रों में रोजगार का सृजन हो रहा है। जी आता हूं आपके पास। जी ब्रजेश शुक्ला जी, और ब्रजेश शुक्ला जी की बात बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट रहती है, बहुत घूमते फिरते रहते हैं। ब्रजेश शुक्ला जी, जो यूपी के समय स्थिति है ग्राउंड पे, वो बताइए हमें क्या है। अब सबके अपने अपने दावे हैं, वो तो होंगे ही और पार्टियों को करना भी चाहिए। आप बताइए क्या चल रहा है, किसका दावा कितना मजबूत दिख रहा है इस समय? देखिए नीरज जी, अब ये जो 80 की बात हो रही है, और पहले भाजपा ने कहा, फिर समाजवादी पार्टी ने कहा, वास्तव में ये लड़ाई अब शुरू हुई है मैदान की। और ये संकेत भेजने का कि साहब कौन लड़ सकता है बीजेपी से, ये आप देखिए, देखते रहिए, दिन दिन ये लड़ाई तेज होगी। निकाय चुनाव के बाद इसने थोड़ी गति पकड़ी है। गति इसलिए पकड़ी है कि समाजवादी पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी ही बीजेपी से लड़ी थी, समाजवादी पार्टी ने ही चुनौती बनकर उभरी थी। लेकिन जो निकाय चुनाव ने थोड़े समीकरण को गड़बड़ा दिया है, हुआ ये है कि कुछ अन्य दल भी सामने आए हैं इन चुनाव में। और लोकसभा चुनाव के पहले ये सबसे बड़े चुनाव थे उत्तर प्रदेश में। अब हुआ क्या था कि 90% मुस्लिम मतदाता एक साफ समाजवादी पार्टी के साथ गए थे। जिन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में 90% तक मतदान हुआ था, बहुत मजबूती से हुआ था। जब इसके बावजूद नहीं हारी, तो एक अभियान चल रहा है विपक्षियों द्वारा, विशेषकर बहुजन समाज पार्टी के साहब ये नहीं हरा सकते हैं, साहब हम ही हरा सकते हैं, दलित और मुस्लिम एक हो जाए। हुआ क्या, इस चुनाव में आप सहारनपुर देख लीजिए, सारा मुस्लिम बसपा के साथ चला गया। मुरादाबाद में सारा मुस्लिम कांग्रेस के साथ चला गया। मेरठ में ज्यादा मुस्लिम ओवैसी के साथ चला गया। संभल में यही हालत हुई, अमरोहा में यही हालत हुई। तो समाजवादी पार्टी के मजबूत है, वो बीजेपी से लड़े। लेकिन ये संकेत भेजना बहुत जरूरी था समाजवादी पार्टी के लिए कि साहब मैं लड़ाई लड़ूंगा, मेरी उसमें लड़ाई होगी, केवल बीजेपी को हम हरा सकते हैं। ये लड़ाई अब शुरू हुई है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सामने चुनौतियां भी हैं। कारण क्या है? चुनौती का सबसे बड़ा प्रमुख कारण यह है कि इनको अब अपना वोट भी संभालना है, अपना वोट भी बढ़ाना है। ये वोट नहीं बढ़ाते हैं तो बीजेपी को नहीं हरा सकते ये, इसलिए ये चुनौती बढ़ती जा रही है। आप देखे होंगे गोला गोकरण नाग से नैमिषारण्य तक ये जो अभियान था,
ये अभियान उसी का हिस्सा था। अब ये मैं समझता हूँ ये एक प्रयोग मानस का था, उसमें निकाय चुनाव के परिणाम आए। अब ये एक नया प्रयोग है, इसके परिणाम अब उसके पहले नहीं देखने को मिलेंगे, लोकसभा चुनाव में ही देखने को मिलेंगे। तो ये कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती बड़ी है और अखिलेश यादव वास्तव में इस समय काफी प्रयास भी कर रहे हैं, जा भी रहे हैं। और जहां तक अब लोग दावा कर रहे हैं कि साहब बहुत बड़ा गठबंधन हो जाएगा, लेकिन मैं नीरज जी आज आपको बताए दे रहा हूं, समाजवादी पार्टी अपने कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ मजबूती से लड़ेगी। मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश में जब गठबंधन हो जाए तब आप मुझे बुलाइएगा। गठबंधन कोई नहीं, समाजवादी पार्टी कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ चुनाव लड़ने जा रही है और मुझे इसके विस्तार की संभावना नहीं दिखती। कारण क्या है कि आप यदि और वोटों को देखिए विधानसभा में तो आपको बहुत सीमित, मतलब कांग्रेस इस अम्ब्रेला में फिट नहीं बैठती अखिलेश जी के। नहीं बसपा तो है ही नहीं। खैर मुझे नहीं लगता, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन यदि गलत होऊंगा तब भी आप मुझे नहीं, वो तो ठीक है। देखिए भविष्य में क्या होगा हमको किसी को नहीं पता, पार्टी जी को भी नहीं पता, हमको कहाँ पता होगा। भविष्य तो जब सामने आएगा तो हम लोग देखेंगे। आज की तारीख में आपको नहीं लगता? पार्टी अमेठी तक में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, अमेठी में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो मुझे लगता है कि उनकी तैयारी बड़ी मजबूती चल रही है। और जी अग्निहोत्री जी और भाटी जी, देखिए यही महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें मनीष जी की पार्टी बीजेपी एक नेचुरल एडवांटेज में है। इसी को मैं कुरेद रहा था भाटी जी से। अग्निहोत्री जी, कांग्रेस को आप अलग रख रहे हैं, गठबंधन बन नहीं रहा, बीजेपी को नेचुरल फायदा है, क्यों नहीं उनको फायदा होगा? इतने 42% 50% वोट लेके बैठे हुए हैं और ये सब लोग अलग अलग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी जो चुनाव हुए थे मेयर वाले, आप लोग मुझे करेक्ट करिए अगर मेरी जानकारी सही नहीं हो, कि 2 जगहों पे भी कांग्रेस नंबर 2 पर थी मेयर वाले में, और 4-5 जगहों पे नंबर 3 पर थी, और बाकी नगर पालिका परिषद में तो बहुत जगहों पे वो जीते भी हैं। यानी दावा उन्होंने अपना अच्छा मजबूत कर लिया है। ये एक डर है नेचुरली समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के मन में कि अगर हमने कांग्रेस को स्पेस दिया तो बीजेपी तो कोई नुकसान नहीं, नुकसान सिर्फ मेरा होगा। ये डर है क्या अग्निहोत्री जी? देखिए, उत्तर प्रदेश का मामला बड़ा पेचीदा है। गुड़ भरा हंसिया है, न निगलते बने न उगलते बने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दोनों के लिए। क्या है कि कई बार जनता का दबाव भी नेताओं को कुछ फैसले लेने के मजबूर करता है। एक तरफ तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस तरह नगर निगम के चुनावों में, निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है उससे कांग्रेस पार्टी का दावा मजबूत होता है। दूसरी तरफ अखिलेश जी के सामने यह है कि कांग्रेस को स्पेस अगर देंगे तो सबसे पहले तो उनकी जमीन कांग्रेस खींचेगी, क्योंकि जाहिर है उत्तर प्रदेश में, बिहार में जो क्षेत्रीय पार्टियां, समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल, ये अगर उभरे हैं, या दिल्ली में आम आदमी पार्टी, तो कांग्रेस का ही वोट बैंक इनके साथ गया है। तो ये एक संकट है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कर्नाटक के चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद जिस तरह से माइनॉरिटीज का मूड जो है वो कांग्रेस की तरफ जिस तरह जा रहा है, वो एक दबाव भी बन सकता है अखिलेश जी पर कि वो कांग्रेस को थोड़ा स्पेस दें ताकि माइनॉरिटी वोट का बंटवारा न हो। वरना अगर कांग्रेस सभी 80 सीटों पर लड़ी और अखिलेश जी लड़े सभी 80 सीटों पर और बीएसपी लड़ी, तो फिर माइनॉरिटी वोट का अगर बंटवारा हुआ तो निश्चित रूप से उसमें अखिलेश जी का भी। विनोद जी, मान लीजिए बंटवारा नहीं हुआ, जो आप कह रहे हैं कि स्पेस दे, बंटवारा ना हो, तो उससे सपा का लाभ क्या है? नहीं, बंटवारा अगर नहीं होगा, देखिए बंटवारा नहीं होगा तो चुनाव परिणामों पर असर पड़ेगा ना भाई। मान लीजिए हमने 30 सीट मांग ली कांग्रेस ने, हमने दे दी, ठीक है, 10 लोकदल को भी दे दी। 30 पे तो खैर 30 तो कांग्रेस, अरे उदाहरण के लिए मान लीजिए 9 में नहीं दी थी, और जिसमें समझौता टूटा था 2009 में। नहीं तो कांग्रेस, एक मिनट सर, एक मिनट, हम आपके ही गढ़ी से चलते हैं। अगर आप कांग्रेस को 30 नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं 10 देंगे, ठीक है, तो 80 में 10 आपने दिया, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेस्ट केस सिनेरियो में 50% हो सकता है, 5 जीतेंगे, तो मैं 80 लड़के 5 जीत सकता हूं। मेरा क्या फायदा, मैं समाजवादी पार्टी का एहसान लूं? और समाजवादी पार्टी क्या फायदा कि मैं वैसे भी, मैं मान लो एक उदाहरण है खाली, आप 20-25 सीटें मेरे को जीतने की संभावना दिख रही है, तो मैं चाहे उनके साथ लड़ूं चाहे अकेले लड़ूं। देखिए अगले 5 साल की राजनीति भी देखना है ना हमको, खाली ये थोड़ी मोदी जी को हराना इसलिए हम कुछ भी कर लेंगे, अपना घर लौटा लेंगे, यही तो डर है। वरना खुल के क्यों नहीं बोलने पार्टी? देखिए नहीं नीरज जी, 2 बातें हैं। हाँ, अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 में फिर बन गई
तो कांग्रेस कहाँ रहेगी, समाजवादी पार्टी कहाँ रहेगी, बीएसपी कहाँ रहेगी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में तभी कुछ बढ़ सकती है जब केंद्र में गैर भाजपा सरकार बने, जैसे 2009 में कांग्रेस बढ़ी थी, 21 प्लस 1 22 एमपी जिता के लाई थी। ये कांग्रेस भी जानती है और अखिलेश जी भी जानते हैं कि जब तक केंद्र में गैर भाजपा सरकार नहीं बनेगी तब तक उत्तर प्रदेश में उनके लिए मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है 2027 में। तो ये मजबूरियां भी होती हैं जो एक दूसरे को, मजबूरी ही राजनीतिक दलों को गठबंधन के लिए एक दूसरे के करीब लाती है, कोई खुशी से नहीं आता है, मजबूरियां लाती है, चाहे बीजेपी के साथ जाए चाहे कांग्रेस के साथ जाए या किसी पाले में जाए। अब आज चंद्रबाबू नायडू से बीजेपी बात कर रही, वही चंद्रबाबू नायडू जो 2019 में जो है भाजपा को हराते घूम रहे थे, आज आंध्र प्रदेश में दोनों बात कर रहे हैं। संकट है वहां, तो समझ में नहीं आ रहा कि वाईएसआर कहाँ जाएगी और दोनों करीब हैं, वह तो आंध्र तो और बड़ी संकट की स्थिति है। वाईएसआर के करीब खाली लोकसभा में समर्थन लेने के लिए, राज्यसभा लोकसभा में, लेकिन जो गठबंधन की बात चल रही है चंद्रबाबू के साथ चल रही है, अकाली दल के साथ फिर शुरू हो गई जिनके साथ वो बीजेपी की, अब विनोद जी बीजेपी को अपनी स्ट्रेटजी है, दबाव है वो एक दूसरे के करीब लाता है, दूर करता है। नहीं, वो दबाव, आपकी बात बिल्कुल सही, दबाव में ही पॉलिटिक्स में बहुत सारे फैसले होते हैं। नीरज जी एक लाइन और मैं बोलूंगा कि दिक्कत क्या है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की जबरदस्ती सहमत होंगे कि दोनों का वोट, जो कोर वोट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो एक दूसरे को ट्रांसफर में, माइनॉरिटी वोट तो मिल जाता है लेकिन कांग्रेस का जो थोड़ा बहुत अपर कास्ट वोट है वो सपा को नहीं मिलता, और सपा का जो ओबीसी वोट है वो कांग्रेस को नहीं मिलता। तो सर यही बात तो फायदा भी बीजेपी को मिल जाता है। मैं यही तो मैं कह रहा हूँ सर, 2017 में वोट देखिए, ये तो सपा बसपा में भी ट्रांसफर हुआ था भाटी जी, 2019 में आपने भारी नुकसान उठाया था बसपा के साथ गठबंधन करके। नहीं, बसपा को फायदा मिला, वही तो मैं कह रहा हूँ, बसपा को फायदा हुआ, आपको कुछ फायदा नहीं हुआ। तो यही एक दिक्कत, यही एक संकट, एक डर है आपके सामने कि मुस्लिम वोट एकीकरण के नाम पर आप मिल जाएं, पता लगा उनका तो फायदा हो गया, आपको कोई फायदा नहीं हुआ, ये डर है क्या, इसलिए आप लोग बच रहे हैं थोड़ा। पाटिल साहब, नहीं, सवाल केवल मुस्लिम वोट का नहीं है, सवाल उत्तर प्रदेश के आम जनमानस का है, जिसमें ओबीसी भी है, एससी एसटी भी है, जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं और जो सामाजिक न्याय की ताकतें हैं, जिनके साथ सामाजिक विषमता का दंश जिन्होंने झेला है, जिनके साथ अन्याय होता है जाति के आधार पर। जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आया था पीछे, 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी की 18,000 सीटें हड़प ली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये 30 वर्गों के बीच में है, उसमें खाली अकेले मुसलमान का सवाल नहीं है, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से दुखी है। और जो आप अभी चर्चा कर रहे थे, जिस पर बहुत बहस हुई है कि दावे किस किस के दावा मजबूत है और किस किस तरफ वोट जाएगा, किसकी तरफ झुकाव होगा, ये तो 2022 के विधानसभा चुनाव में ये टॉपिक तो हल हो चुका। 2022 का जब चुनाव हुआ तो तब तक लोगों में असमंजस था कि बीजेपी का मुकाबला एसपी करेगी या बीएसपी करेगी, लेकिन 2022 में जिस तरह से समाजवादी पार्टी गठबंधन 125 सीट जीत के आया और बीएसपी 1 सीट तक सिमट गई, उसमें तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही है जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है और कर रही है। उसके बाद सड़क पर जितना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही दिखाई दिए होंगे आपको, और कोई पार्टी तो सड़क पर दिखाई दी नहीं है। बीएसपी तो खाली ट्वीट तक बहन जी सीमित रहती हैं, और वो ट्वीट भी ज्यादातर भाटी साहब बीजेपी के समर्थन में होते हैं। भाटी साहब, आप हमको लगता है गलती से बीएसपी का नाम ले रहे हैं, आपको कांग्रेस का नाम वहां लेना चाहिए। आप जो इशारे में कहना चाह रहे हैं, सतीश जी मुस्कुरा रहे हैं, मेरे पर क्यों बिल फाड़ रहे हैं, आप ये कांग्रेस को सुना रहे हैं। एक मिनट मनीष जी, कांग्रेस तो देखिए, कांग्रेस तो खुद समझ रही है कि उत्तर प्रदेश में नहीं समझ गया, अभी आपने जो कहा वो कांग्रेस को ही आप सुना रहे थे कि 1 सीट मिली है, उनको भी 1 ही मिली थी। दो। अरे सर, अब चलो उस विश्लेषण में नहीं जाते, जो 2 लोग जीते वो अपनी निजी प्रतिष्ठा पे जीते, विनोद जी जानते हैं, वो कांग्रेस के टिकट पे नहीं जीता या बसपा के टिकट पे, दोनों सीटें वैसी। कैसे जीते क्या जीते वो तो अलग बात। जी मनीष जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए है, क्या ये आप लोग भी अब दोबारा से रीच आउट कर रहे हैं, वो जो एक सुबसपा करके पार्टी है ना, जो पीला झंडा वाली, वो लोग भी आपके तरफ आने के लिए उत्सुक है? पहले पिछली बार सपा की तरफ चले गए थे, और छोटे छोटे दल आपकी तरफ आने के लिए, चूंकि आपको भी तो 80 का टारगेट 80/80 करना है इस बार, तो आप लोग रीच आउट कर रहे हैं ये इधर की सब सारी गतिविधियां देखते हुए? देखिए नीरज जी, अभी राजकुमार जी बता रहे थे कि ओबीसी, एससी और तमाम इक्वेशन बता रहे थे। आपने कहा सवाल बहुत अच्छा है, उसी में वो जवाब भी आ जाएगा। देखिए,
जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए 2012 से 17 के बीच, तो सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न की घटनाएं उनके दौरान हुई है। 2022 में सुभाषपा अखिलेश यादव के साथ थी और तमाम पूर्वांचल की सीटों पर जो जीत मिली है, आज हो सकता है ये नकार दें, क्योंकि अगर आप 2019 और 17 के परिणामों का विश्लेषण करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि वहां दरअसल समाजवादी पार्टी नहीं जीती, वो गठबंधन जीता था। लेकिन चूंकि एक अहंकार इन लोगों के मन में होता है, 2-4 जिलों की एक जात विशेष का ही काम हो और उन्हीं का विकास हो, इसके लिए प्रतिबद्धता समाजवादी पार्टी के मन में रहती है। इसलिए तमाम ओबीसी, अदर बैकवर्ड्स की वो जातियां लगातार इनको 2017, 19 और 22 में छोड़ी, और यही कारण है कि आज सुभाषपा अखिलेश यादव से दूर जा रही है। अब हमारे साथ आएगी या नहीं आएगी, तो देखिए चैनल पे बैठ के मैं इस बात को इसलिए नहीं कह सकता कि वो काम मनीष शुक्ला या प्रवक्ता का नहीं होता, वो पार्टी तय करती है। और निश्चित रूप से 80 की 80 सीट जीते, केंद्र में एक मजबूत सरकार बने, इसके लिए वो हर वो आवश्यक कदम पार्टी उठाएगी जो इस जीत में सहायक होगी। लेकिन अखिलेश यादव का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं जरूर इस बात को कहूंगा, अभी तक तो मैंने सारी सकारात्मक बातें कही कि हम क्यों जीतेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए समाजवादी पार्टी के, तब से अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठाएंगे तो 2014, 17, 19, 22 सभी प्रकार के प्रयोग समाजवादी पार्टी कर चुकी। कांग्रेस से गठबंधन, बसपा से गठबंधन, और 22 में तो सपा सुहेल देव राजभर की पार्टी से, आरएलडी से और महान दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी। नतीजा सबके सामने है। तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव के नेतृत्व में 4 विधानसभा और लोकसभा का मिलाकर 2 स्थानीय निकाय के चुनाव, कोऑपरेटिव के चुनाव, पंचायत के चुनाव हार रही है। इसका विश्लेषण अभी आत्मचिंतन की जो नसीहत दे रहे थे भाटी जी, तो हमको लगता है ज्यादा जरूरत इनको होगी उस आत्मचिंतन की। कारण क्या है कि अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जिस प्रकार का व्यवहार ओबीसी, एससी जातियों के साथ किया था, और जिस तरीके से केवल 1-2-4 जिलों में सिमट कर रह गई थी, उनकी योजनाएं, उनके काम, उनके जो लाभ हैं, उससे आज उत्तर प्रदेश की जनता अभी तक वाकिफ है और इनके झांसे में आने वाली नहीं है। जी।